नमस्कार दोस्तों, अंगिरा ज्योतिष पीठ के चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बार फिर गौतम अडानी साहब की जन्मपत्री पर। दोस्तों, 2023 में जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी और इनको बड़े नुकसान हुए थे, उस वक्त मैंने इनकी जन्मपत्री पर अपना एक छोटा सा एनालिसिस करके आप लोगों के सामने वीडियो रखा था। और जो बात मैंने उस वक्त उस वीडियो में कही थी इनकी जन्मपत्री से कि ही विल बाउंस बैक और ये एक बहुत अच्छी पोजीशन में होंगे, शायद 1-2 महीने का मैंने टाइम दिया था, उसके बाद इनकी पोजीशन काफ़ी अच्छी होगी। तो एग्जैक्टली वैसा ही घटित हुआ। तो अब इनके साथ फिर एक घटना घट गई है अमेरिका में, एक लिटिगेशन ब्राइब केस के अंदर। तो आज मैं आप लोगों को गौतम अडानी साहब की जन्मपत्री पर एक तो आपको मैं धन के योग बताने वाला हूं कि धन के योग कुंडली में किस तरह से देखे जाते हैं, और नुकसान का भी योग बताने वाला हूं। दोनों चीजें साथ साथ बताऊंगा, 1-2 मिनट के अंदर अपनी बात को कंप्लीट कर दूंगा। तो आशा रखता हूं कि आप लोग मेरी इस वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। तो दोस्तों, जब भी धन के योग देखने हैं या जिंदगी का कोई भी इवेंट देखना है, कोई भी इवेंट जिंदगी का देखना आपने, तो आपको काल पुरुष की कुंडली पर जाना पड़ेगा। काल पुरुष की कुंडली पर कौन कौन से घर में कौन कौन सी राशियां हैं, उन राशियों को एनालाइज करना पड़ेगा। इन राशियों को एनालाइज करने की टेक्निक है जो पराशर होरा शास्त्र में दे रखी है। सब कुछ उसमें बता रखा है, एक लाइन के अंदर एक्सप्लेन है कि कौन कौन सा घर खराब होना चाहिए तो ये राशियां खराब फल देती हैं। वो मैं आपको बताने लगा तो फिर काफी लंबा हो जाएगा वीडियो। अभी मैं आप लोगों को जिस तरह से आप लोगों के सामने मैं इस वीडियो को आगे बढ़ा रहा हूं, वही तरीका है सभी राशियों को देखने का। तो अडानी साहब की जन्मपत्री मैं आप लोगों की स्क्रीन पर रखने जा रहा हूं। प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुने और ध्यान से इनको नोट करें अपने पास, धन के योगों को। 11th हाउस लॉर्ड, 2nd हाउस लॉर्ड, 5th हाउस लॉर्ड, 9th हाउस लॉर्ड, डेफिनेटली धन की कमाई के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हाउसेज है। लेकिन आपको जो कुंडली आपके सामने आई है उसका 2nd हाउस इंपॉर्टेंट है, और काल पुरुष की कुंडली का शुक्र इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो 2nd हाउस लॉर्ड है। काल पुरुष की कुंडली का 2nd हाउस इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पर वृषभ राशि है। ये 3-4 पॉइंट आपके दिमाग में फिट होने चाहिए। जब भी आप किसी की जन्मपत्री में धन के योग देखो तो ये 4 पॉइंट का जो कंप्यूटर है वो आपकी विंडो खुल जानी चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि मुझे इन 4 पॉइंट पे कम से कम सबसे पहले यहां पर देखना है और इसको एनालाइज करना। उसके बाद किसी को, किसी भी व्यक्ति की धन की स्थिति के बारे में बताना है। तो दोस्तों, ये आपके सामने अडानी साहब की जन्मपत्री, वृषभ लगन की जन्मपत्री है, आप लोग देख रहे हो। वृषभ लगन, सबसे पहले देखो कि वृषभ राशि जो लगन में उठी है वो काल पुरुष की कौन सी राशि है? 2nd हाउस की राशि है। अब जरा ध्यान दो, इस कुंडली का 2nd हाउस लॉर्ड काल पुरुष की कुंडली के 2nd हाउस में आकर बैठ गया, और इस बुध के ऊपर, 2nd हाउस लॉर्ड है ना बुध, इस बुध के ऊपर किसी भी तरह के पाप ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। होगी अच्छी स्थिति। अब जब आप कुंडली को देख रहे हो तो एक और पैरामीटर मैं आपको और बता देता हूं। एक पैरामीटर हमारे शास्त्रों में दिया गया है, भावात भावम। इसका मतलब यह है जितने भाव आप गिनते हो उससे उतने भाव आगे भी आपको एनालाइज करना है। अब जरा 2nd हाउस से 2nd हाउस देखो, यानी कि 3rd हाउस। अब जरा ध्यान दो, 2nd हाउस से 2nd हाउस में क्या है? काल पुरुष की 4थे घर की राशि, वहां पर लगन का स्वामी बैठ गया है। तो मतलब लगन का संबंध 2nd हाउस से बन गया, लगन का संबंध 3rd हाउस से बन गया। भायात भवन के अनुसार भी ये एक बहुत अच्छा धन का योग है। 4th हाउस लॉर्ड का 2nd हाउस में जाना, ये आपको प्रॉस्पेरिटी की निशानी है। अगर ये शुभ स्थिति में है तो ये प्रॉस्पेरिटी की गारंटी है।
फोर्थ हाउस लॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस में चला जाए, फोर्थ हाउस लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में आ जाए। और आप देखो कितना स्ट्रांग बैठा हुआ है सन, इसके ऊपर जुपिटर की दृष्टि है। अब आप लोग कह सकते हो ये बृहस्पति तो फंक्शनल मैलेफिक है। हाँ भाई, बिल्कुल ठीक बात है, फंक्शनल मैलेफिक है, लेकिन इसके साथ देखो कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, इसके साथ चंद्रमा बैठा हुआ है, जो देखो आप कुंडली के खराब ग्रहों का स्वामी है, लेकिन वो केंद्र में आ गया है। केंद्र में आने से ये ग्रह शुभ हो गए हैं और गज केसरी योग 10th हाउस में बन गया है। एक अच्छी और बढ़िया स्थिति कारोबार करने के लिए। अब आप जब भी जरा देखोगे ना, जब भी गौतम अडानी साहब को जब आप वॉक करते देखते हो, जब आप उनको चलते हुए देखते हो, तो आप देखो उनकी वॉकिंग के अंदर बड़ी सौम्यता है ना, बड़े आराम आराम से चलते हैं, बड़े मस्त से चलते हैं। इन चीजों को हम कैसे देखेंगे? अब देखो इन चीजों को देखते हो, देखो लगन के अंदर बुध शुभ ग्रह, किसी पाप ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। 10th हाउस, हाउस ऑफ योर कर्मा, वहां पर फिर शुभ ग्रह, किसी तरह की कोई पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है। लगता है पता कि हाँ ये व्यक्ति मदमस्त है, अपनी मस्ती में चला जा रहा है, किसी तरह की कोई ज्यादा लंबी चौड़ी एरोगेंसी नहीं है, सब चीजें पता लगती हैं। अब जरा मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा नरेंद्र मोदी साहब की तरफ। लगन में मंगल, लगन का स्वामी लगन में, मंगल क्या एनर्जी है, जब वो वॉक करते हैं तो थोड़ा तेज चलते हैं। आ रही है मेरी बात समझ? मुझे लगता है जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं, जिनका ज्योतिष में इंटरेस्ट है, उनको मेरी बात समझ आ रही होगी। चलो, तो मैंने आपको काल पुरुष के दूसरे घर की राशि का संबंध अगर आपकी जन्म पत्री के सेकंड हाउस लॉर्ड से बन जाता है तो ये एक बहुत अच्छा धन का योग है। ये बात मैंने आपको इस कुंडली के अंदर दिखाई है। तो इस व्यक्ति के पास कितना पैसा है ये आप जानते हो। इसमें और भी धन के योग है, मैं उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा मकसद आपको ये बताने से था। एक विशेष सूत्र है ये। चलो अब कुंडली को आगे देखते हैं। पैसे का नुकसान भी हुआ इस भाई का 2023 में, और अभी भी हुआ 21 नवंबर के बाद। अब जरा देखो, काल पुरुष की सेकंड हाउस की राशि है वृषभ, उसके दोनों तरफ पाप ग्रह बैठे हुए हैं। अडानी साहब की कुंडली का सेकंड हाउस लॉर्ड बुध जो लगन में आ गया है, उसके दोनों तरफ पाप ग्रह बैठे हुए हैं। ये पाप कर्त्री नहीं है, ये पाप ग्रहों के बीच में बैठना ग्रह है। जैसे अनफा सुनफा योग होते हैं ना, ये उस तरह से है। तो इसने भी जब खराब दशाएं लगी तो इन्होंने धन का नुकसान भी करवा दिया। बहुत इंपॉर्टेंटली इनकी राहु की दशा लगी हुई थी जिस वक्त 2023 के अंदर, जब इनका नुकसान हुआ पैसे का। तो राहु का ट्रांजिट 12th हाउस में, 12th हाउस लॉर्ड के ऊपर था। चलो वो अलग बात है। तो मैं आज आपको जो सिखाना चाहता था, जो बताना चाहता था, वो ये था कि धन के योग जो स्पेशल टेक्निक्स होती हैं, स्पेशल बात होती है, उसमें किस तरह से धन के योग देखे जाते हैं और किस तरह से कुंडली को आगे देखा जाता है। 10th हाउस में गज केसरी योग बहुत बढ़िया और बहुत अच्छी स्थिति में है। बृहस्पति नवांश चार्ट के अंदर 7th हाउस में अपनी राशि का हो गया, बहुत बढ़िया। ये बृहस्पति D10 चार्ट के अंदर 11th हाउस में 11th हाउस लॉर्ड के साथ चला गया है। एक बहुत अच्छी स्थिति के अंदर ये बृहस्पति बैठा हुआ है। लेकिन ये एक और भी टेक्निक है, ये बृहस्पति लगनेश का या लगन का मित्र नहीं है, तो खराब रिजल्ट भी देगा, क्योंकि अब इसकी दशा भी आने वाली है। उसके ऊपर मैं आपको और वीडियो बनाकर बताऊंगा कि किस तरह से देखते हैं, कैसे है। तो अभी हम थोड़ी इस बात को यहीं रोकते हैं, थोड़ा मैं और आगे आपको चल के बताता हूं। तो ये तो धन का जो नुकसान होना था वो हो गया, लिटिगेशन जो होनी थी वो होगी। तो निकल कर क्या आएगा, इस पर भी थोड़ी चर्चा करना चाहता हूं। कुछ निकल कर नहीं आएगा भाई। अडानी साहब अच्छी स्थिति में रहेंगे। अडानी साहब मुझे लगता है कि पाक साफ निकल जाएंगे। थोड़ी बहुत परेशानी तो होगी। अब वो परेशानी क्यों होगी, मैं इस बात के ऊपर आप लोगों का ध्यान दिलाना चाहूंगा। देखिए, दिसंबर के शुरू में इस व्यक्ति को शुक्र की महादशा, राहु का अंतर और मंगल का प्रत्यंतर शुरू हो जाएगा, जो जन्मपत्री मेरे पास अवेलेबल है। मंगल को देखो, मंगल हाउस ऑफ लॉस में बैठा हुआ है 12th हाउस के अंदर। अब यहां पर इस आदमी को दिक्कत आने वाली है। इस आदमी को दिक्कत अगले साल
शुरू में आ जाएगी। अगले साल के इसके 2-3 महीने शुरू के मुझे लगता है कि अडानी साहब के लिए थोड़े कष्ट वाले होंगे, या इस महीने, ये इस साल के दिसंबर के मध्य से, मतलब सूर्य जब राशि परिवर्तन करेगा दिसंबर में, उसके बाद से इनको थोड़ा कष्ट हो सकता है, कुछ नुकसान हो सकता है, या कुछ लेफ्ट राइट बात हो सकती है। ये स्थिति इनकी बनती है। आगे चलकर 29 मार्च को जब शनि का ट्रांजिट हो रहा है, वो इनके 11वें घर में हो रहा है, मीन राशि में, और 11वें घर में जब मैं अष्टक वर्ग देता हूं तो 33 पॉइंट है। बढ़िया स्थिति है शनि की। और उसके आगे चलकर देखते हैं तो बृहस्पति का ट्रांजिट इनके सेकंड हाउस में, वहां से ये 10th हाउस को देखेगा, 8th और 11th हाउस लॉर्ड को। लेकिन बहुत ध्यान देने वाली बात है, ये बृहस्पति अतिचारी भी होगा, तो मतलब नुकसान भी देगा। जो घटनाएं थोड़ी समय डलकर होने वाली थी, वो तेजी से वो घटनाक्रम घटेगा। तो क्योंकि बृहस्पति लग्नेश का मित्र नहीं है, तो नुकसान तो देगा। लेकिन ये 11th हाउस लॉर्ड भी है, इसको 11th हाउस के भी रिजल्ट देने हैं। 11वें घर में शनि का ट्रांजिट होगा, जो लगन को देखेगा, 5th हाउस को देखेगा और 8th हाउस को देखेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई बड़ा सौदा होने वाला है, कोई बड़ा ऑर्डर मिलेगा, और वो ऑर्डर मिलेगा, वो रिस्पेक्ट मिलेगी, वो पैसा मिलेगा, लेकिन कष्ट के बाद। क्योंकि बृहस्पति की दशा फरवरी 2025 को शुरू हो जाएगी। शुक्र की महादशा में बृहस्पति का अंतर शुरू हो जाएगा फरवरी 2025 में। तो ये थोड़े कष्ट के बाद, थोड़ी स्ट्रगल के बाद, थोड़ी समस्या के बाद, क्योंकि बृहस्पति को 11th हाउस के भी रिजल्ट देने, माइंड ध्यान देने वाली बात है। और ये चंद्रमा के साथ बैठा हुआ, चंद्रमा भी तीसरे घर का स्वामी है, तो 3, 6, 8 और 12 के स्वामी खराब रिजल्ट देते हैं। भायात भावम के अनुसार 11th हाउस भी खराब रिजल्ट देता है, क्योंकि वो छठे घर से छठा घर है। लेकिन आयरन कट्स आयरन, खराब घरों के स्वामी अगर खराब घरों में ही बैठे हों तो शुभ रिजल्ट दे जाते हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़े कष्ट के बाद, थोड़ी समस्या के बाद, लिटिगेशन में तो रहेंगे, लेकिन पाक साफ निकल भी आएंगे। थोड़ा बहुत जो नुकसान होगा वो होगा, लेकिन अच्छी सफलता देख रहा हूं। बृहस्पति और शनि के ट्रांजिट के बाद राहु का ट्रांजिट भी हो जाएगा उसमें कुंभ राशि में। ऑल टुगेदर 2025 इनका मिला जुला रहने वाला है। फिर आगे चलकर मैं आप लोगों के लिए और वीडियो बना दूंगा, जब इनका बृहस्पति, शुक्र की महादशा, बृहस्पति का अंतर और शनि का प्रत्यंतर होगा, वहां के लिए अलग वीडियो बना दूं कर आप लोगों के सामने रखूंगा। ये मेरा छोटा सा एनालिसिस, एक छोटी सी कोशिश गौतम अडानी साहब के लिए, अपनी ऑब्जर्वेशन मैंने आप लोगों के सामने रख दी है। आप लोगों को कुछ सिखाने की कोशिश की है, आशा है आप लोगों ने कुछ सीखा होगा। प्लीज़, सीखा है, अच्छा लगा है, लाइक और शेयर मेरी वीडियो को जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।